कितने बजे है? थोड़ा एक ये अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं जरा बीजेपी ऑफिस। मैं आप क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन पर इसका जो है सेंट्रल वालों को सब अभी पड़ा होगा। पार्टी में नौकरी छोड़ना चाहता पार्टी कल सैलरी नहीं मिलेगी गलत बोल दिया तो ठीक है भाई थैंक यू सर क्या बात हुई थोड़ा सा ये तो बता दीजिए। कोई बात नहीं हुई, जो हुई और कोई मेरा विषय था ही नहीं, वो अध्यक्ष जी का है बस। थोड़ा सा ये बता दो, यही बता दो सर। कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है मेरे पास ऐसे। चुनाव को लेकर ही बातचीत हुई होगी। कुछ नहीं हुई बातचीत कैसा फीडबैक रहा? कोई फीडबैक नहीं है, सब कुछ तो बोला होगा। मतलब ये रहा आप लोगों को आज बुलाया गया, सबसे आपसे मामला पूछा गया। मैं तो पार्टी में 10 बार बुलाएंगे, 10 बार बुलाते हैं, कोई काम है क्या है। लेकिन अनुशासनहीनता से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कोई अनुशासनहीनता नहीं, बस आपको लगता है आपने हमारे कहीं बयान देखे, कहीं पूछे किसी कोई मैं पार्टी का मैं पार्टी बुलाया था। अरे बुला दिया तो कोई अपराध थोड़ी किया किसी ने, बुला दिया पार्टी अध्यक्ष जी हो, कुछ तो बोला होगा। अध्यक्ष जी है भाई, अध्यक्ष जी है, बुला सकते जब चाहे जिसको, मुखिया परिवार के। आपके क्या था मतलब क्यों आए? अरे आ गया गुनाह है कोई नहीं तब भी कुछ तो वजह रही हो जी। नहीं कोई नहीं कुछ नहीं होती। अरे साहब क्या रहा बनने का तो लोग कुछ नहीं जी नहीं, वो अध्यक्ष जी ने बुलाया था और वो सामान्य बात जो होती है पार्टी के, इसी बारे में बात हुई थी। वही सामान्य बातों में मुख्य तौर से क्या क्या रखा, क्या कुछ ऐसे बिंदु क्या रहे? नहीं, वो संगठन से संबंधित बिंदु थे, वैसे कोई। आप इतना नाराज क्यों है कि आपने सोशल मीडिया पे और आपको फिर बुलाना पड़ गया पार्टी को? आप तो बड़े निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता है, आप नहीं लिखते थे। नहीं, हम तो निष्ठावान है भी और रहेंगे भी। और बाकी ऐसा है पार्टी के अंदर मनभेद भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन में जैसे अध्यक्छ जी हम बात करने जाते हैं वैसी बात है। आपके दिल में ऐसी क्या बात चुप गई थी? नहीं, कहीं पे ऐसा नहीं है, छोट छोट बातें होती हैं आपस में, तो मनभेद भी हो जाते हैं। हर चीज से मैं कोई चीज कहूँ तो हर कोई उस चीज के लिए वो नहीं होगा कि हाँ कि ठीक बोल रहे हैं। दूसरा माना कोई बोल रहा है तो मैं भी उस बात के लिए नहीं कि मैं एकदम तैयार हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकर अध्यक्ष से पहले बातचीत नहीं की थी आपने, सीधे सोशल मीडिया पर लिख दिया इसको लेकर? नहीं, बातचीत होती रहती है, ऐसा नहीं है, बातचीत होती रहती है। अपना जो हम प्रदेश अध्यक्ष को, हम महामंत्री संगठन को, हमने सारी चीजें वो कहते। सकारात्मक जवाब नहीं मिला था क्या? नहीं, सकारात्मक जवाब तो ऐसा मिला है, ऐसा नहीं है, मिलता है। भाई आपके मनभेद जो हैं वो किससे थे? किशोर उपाध्याय से थे या दिनेश धनी से थे? देखिए, जो मेरी जो आदत है सही बात करने की, और अब कोई कुछ भी समझे कि किशोर उपाध्याय जी से थे या दिनेश धनी जी से थे या किसी से थे, ऐसी तो दूसरा व्यक्ति तुलना कर सकता है। लेकिन हमारे सामान्य बातें होती है और सामान्य अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है, सही बात को करने का। और बाकी मेरी बात के लिए कोई ऐसा नहीं कि सभी लोग तैयार हो जाएंगे कि आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे बचपन में हमने छात्र जीवन से राजनीति की है और हम संघर्षों के बल पे आगे आए हैं, तो हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, अपने बेरोजगारों के लिए बचपन से ही। तो हम सत्ता में भी मतलब ये कि हम उसी आदत को लेके चलते हैं कि भाई हमने हमेशा संघर्ष करना है। आदत आप बुला नहीं पा रहे हैं। पार्टी में भी संघर्ष है। देखो, हर पार्टी में संघर्ष होता है और हर पार्टी में मनभेद भी होता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा है कि आपस में मिल बैठ के बात भी होती है। क्या क्या आपने पार्टी के सामने रखा? ये कभी थोड़ा बहुत पत्रकारिता मैंने भी की ना, और ये जो एजेंसी है दूरदर्शन की पहली एजेंसी थी, एक ENI और एक मेरी एजेंसी। तो ये जो तलब करना, ये करना, कोई भी आदमी कोई अपराधी थोड़ी है कि कोर्ट तलब करेगा, पुलिस तलब करेगी।
तो थोड़ा सा जरा भाषा का संयम रखना चाहिए हम लोगों को, आप बुरा मत मानो। आज अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमारी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम लोगों का क्या आकलन है, मुझे तो इस बारे में उन्होंने बुलाया था और मैंने जो हमारी टिहरी विधानसभा और आसपास की विधानसभाएं हैं उसका आकलन उनको बताया। तो इतनी हमारी बात हुई है। अब तलब वाली बात किसने की क्या की ये तो भैया आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे पत्रकार। विधायक जी, लेकिन जो पिछले दिनों मामला सामने आया है जिसमें लचबाजी भी हुई है टीएचडीसी टेंडर प्रक्रिया को लेकर, उसको आप उस पर क्या आपसे बातचीत की है अध्यक्ष जी ने, उससे पूछा? हमारी तो और कोई बातचीत नहीं, लोकसभा चुनाव पर बातचीत हुई है और आगे हम पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियां हैं ना। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात हुई है। ये जो मामला सुर्खियों में आया उस पर आप किस तरीके से कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है उस पर? पार्टी सामने आपने आपकी सुर्खियां जो है, सुर्खियां भी आप ही बनाते हैं और सुर्खियों से दूर भी आप ही ले जाते हैं। जो मेरी बातचीत हुई मैंने आपके सामने, वहाँ कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद कोई विवाद नहीं, काहे का किस चीज का विवाद होना है? कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। लेकिन और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? किस चीज की? आपने पत्र लिखकर कि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। मैं तो रोज ही जो है वो 10, 20, 50 चिट्ठियां लिखता रहता हूँ, तो चिट्ठी लिखने में क्या हुआ, इसमें तो कोई बात नहीं है। और कोई बात, जो बातचीत हुई मैंने आपके सामने रखी। ठीक है। हमारे राजा साहब भी आ गए। अरे सुनो तो, ढंग से उनको ग्रिल किया, क्या आपने उनसे वार्तालाप की है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई भी विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने प्रमुख लोगों से बातचीत किया, हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी बातों का आपस में बैठ के समाधान निकल सकता था। आज हमने उनको आपस में बिठाया भी है और सबने आपसी जो विषय थे वो माना है। हर व्यक्ति ने अपने इन विषयों का समाधान शुरू में हो सकता था, लेकिन आगे से सब चीजें नहीं होंगी, ऐसा हमने मैसेज सबको दिया। लेकिन तो अध्यक्ष जी कोई हिदायत है? हिदायत स्पष्ट है, कोई विषय इस प्रकार के आते हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। ये सबके लिए हमारा कहना भी है। और इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप में जो विषय केवल और केवल पार्टी फॉर्म पर रखा जा सकता है, उसको नहीं करना है, ये सबको हमने कहा है। ये तो अपने आप में एक बड़ी वो अपनी सरकार पे, अपने संगठन पे ही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, पहली बात तो उन्होंने पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं की। किस एंगल में किस व्यक्ति से वार्ता है उसका उत्तर वही देंगे, उसको हमारा कोई विषय बनता नहीं है। क्योंकि अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात की होती उन्होंने और किसी पदाधिकारी से बात की होती, किसी के बारे में बोला होता, एक विषय होता, ठीक है। एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति किसको किस रूप में लेता है उसका अपना आंतरिक पक्ष है। कि एक संत महात्मा से अगर उन्होंने कोई विषय रखा हो, पूजा पाठ का विषय रखा हो, उन्होंने कहा भाई मैंने पूजा पाठ के तक सब कुछ किया उन गुरु जी के उसमें, और उनको लाभ भी हुआ है, खुद उन्होंने स्वीकार किया है। जिन गुरु जी से मेरी बात हुई उनसे मुझे लाभ भी हुआ है। लेकिन अभी अब ये ठीक है कि आप कितना धार्मिक कार्य करो, उसकी राशि खोलनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने लगा कि राशि मुझे नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आजकल धार्मिक लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र में काफी खर्चा भी होता है। उसको पकड़ेंगे ये कम कार्रवाई होगी कि बातचीत करके सब आगे से बोल दो, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे विषय नहीं चलेंगे पार्टी के अंदर। उन्होंने ये भी बोला है कि हमने इससे पहले भी गाए बगाए आपके समक्ष भी, पार्टी के समक्ष भी मामले उठाए हैं, खेमचंद जी भी बात बोलते हुए नजर आए, लेकिन उस तरीके से नहीं, कोई नहीं लिया गया। कोई विषय नहीं था। विषय आज ही चर्चा हुई, उनको किस रूप में किससे कहा वो विषय बताएंगे।
मेरे से केवल आज बात हुई पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, मुझे उनसे जो बात कहनी मैंने उनसे की है, और उनको भी लगा है कि पार्टी फोरम में विषय आने से समाधान निकलते। अच्छा, निकाय चुनाव